are going to start the non-store retailing. So we all knows about that there are different kind of retail store. सबको पता है. मुस्कान बाद में फिल कीजिएगा, तो साइड कीजिए. चलिए. So आप लोग को स्टोर्स के बारे में तो पता है, जहां हम फिजिकली जाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेते हैं. तो दैट इज अ बेसिकली ब्रिक एंड मॉर्टर कंसेप्ट कहते हैं उसको. क्या क्या कंसेप्ट कहते हैं? ब्रिक एंड मॉर्टर कंसेप्ट, जिसको हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी कहते हैं. अर्लियर वी ऑल नोज, जब इंटरनेट नहीं था तो हमें कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पर्टिकुलरली स्टोर में जाना होता था, है ना. रिटेल इज नॉट द न्यूअर कंसेप्ट बट द इमर्जेंस, बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के इमर्जेंस से रिटेल सेक्टर में काफी क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं. और उसी चेंजेस का रिजल्ट है कि आज ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रही है, ऑनलाइन सेल कर रही है. उनके पास कोई फिजिकल स्टोर प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. तो उसको हम कहेंगे नॉन स्टोर रिटेलिंग. नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स ले नॉर्मल रिटेल स्टोर का, तो फ्रेंचाइजीज, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, जिनके स्टोर्स प्रेजेंट है वो सारे रिटेल स्टोर में आ जाएंगे. उसके अलावा अभी जो टाइप्स है नॉन रिटेलिंग के, नॉन स्टोर रिटेलिंग का, जहां पर कोई फिजिकल स्टोर नहीं है और वहां पर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. इसमें एक लाइन लिखिए कि नॉन स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग, non-store retailing is a form of retailing. Non-store retailing is a form of retailing. Non-store retailing is a form of retailing. ठीक है. So non-store retailing क्या है, लिखिए. Non-store retailing is a form of retailing, is a form of retailing in which a firm sales, in which a firm sells its products without a. Non-store retailing is a form of retailing in which a firm sells its product without a physical retail store or a space. Physical retail store or space. ठीक है. अब इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट का परचेज और सेल कंसेप्ट आएगा, बल्कि इसमें आपका डोर टू डोर जो सेलिंग, जिसको हम कई बार डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, वो भी आ जाएगा. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, तो अभी तो खैर ये थोड़ा कम हो गया है, जिसको हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं, वो कम हो गया है. याद होगा आपको कि डोर टू डोर बहुत सारे लोग आपके आते थे, नॉक करते थे और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते थे. सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. तो अर्लियर आपके ब्रिक मॉर्टर कंसेप्ट के अलावा पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट था, लेकिन अब क्या हो गया कि ऑनलाइन स्टोर भी आपके लगभग हर एक कंपनी वाले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन दे रहे हैं. जो मैंने आप लोग को करवाया होगा टाइप्स ऑफ आपका रिटेल, जो रिटेल की मैंने आपको चैनल्स करवाए होंगे, तो मैंने उसमें ये बताया होगा आपको. चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है नॉन स्टोर रिटेलिंग का. नॉन स्टोर रिटेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका टाइम सेविंग. क्या बचेगा इसमें? आपका टाइम. यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टोर में जाते हो, जितना आप टाइम स्पेंड करते हो, वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. घर में बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. क्लियर हो गई बात. तो फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंस है नॉन स्टोर रिटेलिंग का, और खैर ये अभी बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड है, बिकॉज द पीपल क्या है आजकल ज्यादातर बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है. लेकिन ये जो स्टोर होते हैं, इस टाइप के जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं, या फिर जो घर पे आकर के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है स्टोर में. आपका टाइम सेव होगा. सेकेंड आपका क्या है, कन्वीनियंस. कन्वीनियंस इन विच कंसेप्ट, 24/7 ये इस टाइप के जो स्टोर्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके. ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आपके स्टोर्स, वो 24/7 अवेलेबल रहेंगे. यानी कि अगर आप रात में 3 बजे भी, इफ यू वांट टू गिव ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन डू इट. बट वही चीज फिजिकल स्टोर में बहुत रेयरली प्रेजेंट है. कुछ इमरजेंसी वाले स्टोर को छोड़कर ज्यादातर स्टोर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्लोज होने का, है ना. तो बेसिकली कन्वीनियंस के मामले में भी जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है, इसमें बेनिफिशियल है. सेकेंड है कि इसमें ज्यादातर आप नोटिस कीजिएगा कि ट्रस्टेबल ब्रांड्स मिलेंगे आपको, और मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. यानी कि यू विल गेट मल्टीपल ब्रांड्स ऑप्शन इन द बेसिकली ऑनलाइन रिटेल स्टोर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कि आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है बेसिकली अभी तो खैर ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जितना भी डिमांड है, उतना तो शायद ही अभी किसी भी नॉर्मल स्टोर का भी होगा. ठीक है. तो इसमें आपके जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है, वो उनके टाइप्स लिखिए. कौन कौन से नॉन स्टोर रिटेलिंग के टाइप्स क्या क्या होंगे. फर्स्ट लिखिए, ओके,
सो नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज है इसके। पहला लिखिए डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सेकंड लिखिए टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वन इज टेलीमार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग। थर्ड वन इज ऑनलाइन रिटेलिंग। 6 टाइप के आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग है। फर्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वन इज टेलीमार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सेकंड वन इज टेलीमार्केटिंग, थर्ड वन इज ऑनलाइन रिटेलिंग, थर्ड वन इज ऑनलाइन रिटेलिंग, फोर्थ वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग, वेंडिंग मशीन जिनको हम कहते हैं, वेंडिंग मशीन कहते हैं ना, ऑटोमेटिक वेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखे डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट, पहला था डायरेक्ट सेलिंग और एक है डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी बता दूंगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों में कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिटेलिंग, सेकेंड वन इज टेली मार्केटिंग, थर्ड वन इज ऑनलाइन रिटेलिंग, फोर्थ वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन कहते हैं, फिफ्थ वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग। ठीक है, सो डायरेक्ट सेलिंग जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है आपके रिटेलर का, नॉन रिटेल स्टोर का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म आपका कौन सा है, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर डोर टू डोर सेलिंग को लिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डोर टू डोर सेलिंग है, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन प्रेजेंट होगा जो आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, आपको एलैबोरेट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो डोर टू डोर सेलिंग में कई बार कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करते हैं, जैसे मान लो मिक्सी। ठीक है, उनके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा बिकॉज दे हैव टू कैरी, और घर एक एक घर पर्टिकुलरली जाना उतना सारा प्रोडक्ट को लेकर दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दे हैव लिमिटेड नंबर और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लिमिटेड रहेगा। और वो क्या करेंगे, एक घर से दूसरे घर या एक लोकेलिटी को चूज कर लेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी उनका टारगेट एरिया होगा, वहां पर वो जाएंगे और एक एक कस्टमर के घर में विजिट करेंगे पर्सनली और प्रोडक्ट के बारे में एलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे। और सबसे फायदा क्या है डोर टू डोर ये जो सेलिंग हो रहा है, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है कस्टमर के दिमाग में, अगर कोई भी क्वेरी आता है प्रोडक्ट के बारे में पूछने के लिए, तो एट द टाइम आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पहले बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं ना, पहले बहुत ज्यादा ये फेमस तरीका था आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग का, बट अब ये काफी ज्यादा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, सो सेल्स पर्सन जो थे वो घर पर्टिकुलरली हाउस या ऑफिसेस को विजिट करते थे, और यहाँ पर जो सेल्स पर्सन होते थे काफी बोलते ना एक्सपर्ट होते थे कि दे नो कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाए, उनको काफी ज्यादा हाई नॉलेज, ठीक है, नॉलेज होती थी। और उनको पता होता था कि उनका पोटेंशियल क्लाइंट कौन है। पोटेंशियल क्लाइंट का मतलब है कि कहाँ उनका प्रोडक्ट सेल हो सकता है, कौन कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। जैसे दे नोज कि अगर कोई प्रोडक्ट वो एक्सपेंसिव है तो वो ऐसे लोकेलिटी में जाएंगे जहां पर जो पर्सन जो वहां पर जो रह रहे हैं, यानी जो कस्टमर्स रह रहे हैं, वो उनके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए, है ना। सो वो पोटेंशियल कस्टमर्स को समझते थे, एरियाज को समझते थे, और फिर वो डोर टू डोर विजिट करते थे। अभी भी वो चीज अवेलेबल है, लेकिन 100% जो पहले जो जितना था उससे ये काफी मिनिमाइज हो गया ये तरीका। ठीक है, और सेल्स पर्सन, और एक और चीज था कि ये जो तरीका है डोर टू डोर सेलिंग वाला जो कंसेप्ट है, इसमें एक दिन में बहुत सारे कस्टमर्स को विजिट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक कस्टमर के यहाँ आपको काफी ज्यादा क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना और कस्टमर को कन्विंस करना वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन होते थे काफी ट्रेंड एक्सपर्ट होते थे, और दे नो कि हाउ टू परसुएड और कन्विंस द कस्टमर्स, एंड दे हैव राइट स्किल ऑफ दैट। ठीक है, और इसके लिए लेकिन एक प्रॉब्लम ये था, इस जो भी कंपनीज डोर टू डोर सेलिंग करती थी उनका ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह तो उनके मिनिमाइज हो गए थे। ठीक है, वो तो उनके नहीं लगते थे, लेकिन ट्रेंड पर्सन को, ठीक है, या रिक्रूट करना, और जो लोग को उन्होंने रिक्रूट किया उनको ट्रेनिंग देना, वो उनके लिए काफी ज्यादा हाई बजट था। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि उनका ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो तो रिड्यूस हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉस्ट था वो लोगों के ऊपर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काफी ज्यादा लगता था। ठीक है,
कॉस्ट पर पर्सन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। उसके बाद भी जो आपका जो एम्प्लॉय टर्नओवर था, एम्प्लॉय टर्नओवर समझते हो क्या होता है, जो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, उसका जो क्वांटिटी, उसका जो नंबर था वो काफी ज्यादा हाई था। बिकॉज सेल जो करना, प्रोडक्ट को सेल करना, दैट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, यानी हर एक लोग प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते है ना, सब में कन्विंसिंग पावर सेम नहीं होता है, और काफी फ्रस्ट्रेटिंग और काफी पेशेंस, एक पर्सन जो है उसको काफी पेशेंटली काम करना था कि भाई प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। कस्टमर्स की बातों को सुनना, उनको एलैबोरेट करना, समझाना, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है और ये सब लोग कर नहीं सकते। तो सेल, आपका सेल्स टर्नओवर तो हाई था, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉय टर्नओवर भी काफी ज्यादा हाई था, ठीक है। फिर दोबारा से पर्सन को रखो, रिक्रूट करो, फिर ट्रेनिंग दो, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इसका क्या हो रहा, हाई हो रहा था ऑटोमेटिकली। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, अगर आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो इसमें लिख सकते हो कि डोर टू डोर सेलिंग इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग, जिसको हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं, सुना होगा ना पर्सनल सेलिंग, जब हम लोगों ने प्रमोशन पढ़ा था तो उसमें पर्सनल सेलिंग भी आता है। तो यहाँ पर डोर टू डोर सेलिंग और पर्सनल सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो बोल सकते हैं गेम है इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग का, वो किससे चलता है, सेल्स पर्सन पे। पूरा का पूरा सेल किस पे डिपेंड है, सेल्स पर्सन पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर और जो सेलर है वो एक तरीके से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। कौन इंटरेक्ट कर रहा है, सेलर और कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर जो है वो बेटर तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना समझ पा रहा है, बिकॉज वो डेमोन्स्ट्रेट करके, यानी मिक्सी कैसे यूज करना है, कैसे प्रोडक्ट मतलब कैसे उसमें प्रॉपरली मिक्स होगा, जार कैसे यूज करना, वो हर चीज डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो यहाँ पर कस्टमर का नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। थर्ड है कि इट रिड्यूस द ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ये रिड्यूस करेगा ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ऑफिस रेंट वगैरह, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें भी आपके कुछ टाइप्स हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ टाइप्स हैं, देखिएगा, जाना है जाओ। डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ टाइप्स हैं, ये तक यहाँ तक समझ आ गया। अब टाइप्स में आइए, 1-to-1 सेलिंग। 1-to-1 सेलिंग का मतलब क्या है कि 1-to-1 सेलिंग इंक्लूड टारगेटिंग अ सिंगल और मल्टीपल कस्टमर्स डायरेक्टली, यानी या तो आप एक पर्सन को, यानी एक कस्टमर को आप इंटरेक्ट करोगे एक कस्टमर से, या तो एक टाइम पे आप बहुत सारे कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे, बट सेल्स पर्सन एक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, घर घर जाके, वही 1-to-1 वाला वही कंसेप्ट है, ठीक है। एक बार में, या तो जैसे मोहल्ले में क्या होता है, कॉलोनी में क्या होता है, 5-6 लेडीज इफ दे आर स्टैंडिंग देयर, दे आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस पीपल, अदरवाइज एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट करता। 1-to-1 सेलिंग हो गया। सेकेंड वन इज द मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, यहाँ पर जो हम डायरेक्ट सेल करेंगे वो एक साथ ना बहुत सारे लोगों को टारगेट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, लेकिन टारगेट करने का तरीका क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, यानी जैसे एमवे वाले करते थे, वो क्या करते थे कि वो कस्टमर ओरिएंटेड ही मार्केटिंग था, यानी कि वो कस्टमर को अपने अंडर में अपने मेंबर बनाते थे, उसके बाद वही फिर मल्टीपल मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लार्ज स्केल में हम लोगों को क्या करेंगे, अपने कंपनी के साथ जोड़ेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट सेल होगा वो कोई शॉप और स्टोर के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अब एमवे जो था मल्टी लेवल मार्केटिंग से स्टार्ट हुआ, और सबसे पहला एमवे ही था, इट वाज स्टार्टेड इन 1994। उसके बाद सबसे पहला कंसेप्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का एमवे के थ्रू ही आया। अब तो बहुत सारी कंपनीज है, नर्सरीज वगैरह जो है, दे आर बेसिकली डूइंग दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज टेली मार्केटिंग, ठीक है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग और 1-to-1 सेलिंग समझ में आ गया ना, 1-to-1 सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज टेली मार्केटिंग। तो व्हाट इज द टेली मार्केटिंग, तो नाम से इट इज सजेस्टिंग टेलीफोन के थ्रू जो हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रेडिशनल मोड रहा है, क्योंकि उस समय हम बेसिकली फोन और ये कनेक्शन तो था, कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के लिए फोन वगैरह तो अवेलेबल था ही, लैंडलाइन था, अर्लियर इट वाज लैंडलाइन, फिर मोबाइल आ गया, खैर अभी तो सबके पास ही मोबाइल है ना। तो टेली मार्केटिंग भी एक ओल्ड कंसेप्ट है नॉन स्टोर रिटेल का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, इट वाज स्टार्टेड, इसका इमर्जेंस का टाइम है लगभग 1990s, यानी 1990s के बाद ये कंसेप्ट को यूज किया गया प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या तरीका था कि जो सेलिंग होगा प्रोडक्ट का, दैट इज वाया टेलीफोन, किसके थ्रू होगा, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है।
अब इसमें आपका जो आपने देखा होगा ये होम शॉप 18 हो गया, नापतोल, जो ये सब जो है ये बेसिकली अभी भी टेली मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है, यानी फोन करो और फिर आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ना। क्लियर हो गई बात। और इसमें अभी तो खैर वो हो गया है कि आप ऑनलाइन भी चाहें तो ऑनलाइन भी आप प्रोडक्ट को पेमेंट कर दीजिए प्रोडक्ट का और आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन के थ्रू जो हम ऑर्डर प्लेस करते थे उसको कहते थे टेली मार्केटिंग, उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात। यानी कि यहाँ पे कोई स्टोर आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा इजीली। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन रिटेलिंग। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग सबको पता है क्या है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, है ना। इसके बारे में तो आई थिंक सभी को पता होगा, है ना, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसमें हेवी डिस्काउंट मिलता है। और हेवी डिस्काउंट का रीजन यही है कि वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल करने के लिए वहां उसके थ्रू सेल करते हैं। आपका Amazon क्या है, प्लेटफॉर्म है, वेरियस कंपनीज रजिस्टर कराती है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, बट रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज, रिटर्न का, रिप्लेस का, ये सारी Amazon बनाती है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, सो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है अभी लेटेस्ट में है, डिमांड में है, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट। कंपनीज जो है वो कई बार सोशल में कुछ बेसिकली कंपनीज हैं, दे आर आल्सो यूजिंग इवन सोशल मीडिया फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन दे आर यूजिंग, दे आर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट, है ना। अभी जैसे एपरल देख लो, क्लोथ्स देख लो, वो लोग क्या कहते हैं, इंस्टा में दे आर शोइंग द वेरियस ब्यूटीफुल गाउन्स, राइट, एंड वी आर बेसिकली परसुएडेड टुवर्ड दैट एंड वी आर गिविंग ऑर्डर, राइट। तो बेसिकली ऑनलाइन आपकी रिटेलिंग में आपके ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो आएंगे ही, साथ साथ आपके सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, है ना। उसके अलावा आपका ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर दोगे वो आपके घर तक पहुंचेगा और इजी रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसीज इनका अवेलेबल होता है। और कुछ ही दिनों में अगर आप रिटर्न करते हो प्रोडक्ट को तो आपके पास पैसे जो भी आपके डिडक्ट हुए हैं परचेज करने में प्रोडक्ट को, वो भी आपके अकाउंट में बहुत जल्दी ही वापस आ जाता है। ट्रू। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि द पॉलिसीज और जो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है वो सबसे पहला बोल सकते हैं, सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो Amazon इज लाइक दैट, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट उन्हीं के द्वारा लाया गया है ऑनलाइन रिटेलिंग का, ठीक है। और अभी हम कहा जाए तो Amazon लगभग पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में वर्क करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वी कैन एबल टू परचेज द फॉरेन गुड्स थ्रू Amazon, फॉरेन गुड्स भी वी कैन परचेज थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अच्छा ऑनलाइन रिटेलिंग का तो क्लियर ही होगा कंसेप्ट कि क्यों है। एक तो हेवी डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, वाइड वेराइटीज मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट, फिर मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, इजी रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसीज है इनका, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और लगभग अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हो, हाँ थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, जैसे पहले तो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करोगे तो हो सकता है अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सम टाइम जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो प्रोडक्ट, वो शो कुछ और करता है, आता कुछ और, तो सम टाइम दिस काइंड ऑफ फ्रॉड और चीटिंग इज हैपेंड, लेकिन स्टिल यू कैन इजिली रिटर्न इट। सो द पॉइंट इज यू कैन टेक द रिस्क, बिकॉज रिस्क को मिनिमाइज करने का तरीका है कि उसको रिटर्न कर दो, खत्म, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन चुका है किसके लिए, ऑनलाइन रिटेलिंग, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड भी देते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने परचेज किया तो कल ही वापस कर सकते हो, दे आर गिविंग यू पर्टिकुलर टाइम, 7 days, 15 days, 30 days अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। हाँ, देयर आर सम पॉलिसीज लाइक फॉर सम प्रोडक्ट्स रिटर्न पॉलिसी इज नॉट देयर, लाइक फॉर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी इज नॉट देयर। कुछ प्रोडक्ट्स में आपके रिटर्न पॉलिसीज नहीं है, लेकिन आप उसको अगर डैमेज हो प्रोडक्ट आएगा तो आप रिटर्न कर सकते हो, बिना मतलब के वापस करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट यू कैन रिटर्न इट इवन इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग। ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन जो है वो क्या है, ज्यादातर वेंडिंग मशीन्स जो है वो यूज होते हैं एफएमसीजी गुड्स के लिए। एफएमसीजी गुड्स में आपके वो सारे गुड्स आते हैं जो डे टू डे वाले गुड्स हैं, जैसे आपके बिस्किट का पैकेट आ जाएगा, ठीक है, मिल्क का पैकेट, ये जो चीजें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे परचेज करते हैं, हमेशा डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, वी कैन बेसिकली यूज वेंडिंग मशीन। लेकिन वेंडिंग मशीन जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। वेंडिंग मशीन एक पर्टिकुलर स्टोर नहीं होगा, एक छोटा सा मशीन होगा जिसमें बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होंगे, यू हैव टू पुट द मनी इनसाइड
and you will get the product. ठीक है, so this is the way, this is how the vending machine is working. and ज्यादातर जो vending machines है इंडिया में एयरपोर्ट्स में प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है? एयरपोर्ट्स में है. हाँ, मेट्रोज में, मेट्रो वगैरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो मेट्रोज बने हुए हैं, ठीक है, जो अंडरग्राउंड एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर आपको कोई भी शॉप दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, तो वहां पर आपको वेंडिंग मशीन दिख जाएंगे. ठीक है, और वेंडिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई पर्सन वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा. that is basically working automatically like ATM machine. ATM कैसे वर्क करता है, like that vending machine is also working. ठीक है, अब कुछ फर्म्स क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस वगैरह पे वो उसको इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद छोटी मोटी चीजें जैसे पेप्सी, नेस्कैफे, जो आपके छोटे छोटे बॉटल आते हैं, मतलब नॉट बिग साइज बॉटल बट द स्मॉल क्वांटिटी वाला जो हैंडी होते हैं बॉटल्स, वो आपको इजिली वहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, खाने पीने की चीजें ज्यादातर होती है. और बता दूं कि इंडिया से बाहर जैसे यूएसए है, वहां पर तो ये इस टाइप के स्टोर्स बहुत ज्यादा है. चॉकलेट्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है, अब इनफैक्ट अभी कुछ ऐसे भी हैं कि पिज्जा सेलर ने भी वेंडिंग मशीन को स्टार्ट किया है, लाइक दे आर प्रोवाइडिंग पिज्जा थ्रू वेंडिंग मशीन. So they also started this approach. अब ये कहाँ स्टार्ट हुआ इसकी स्टोरी देखेंगे किसी दिन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर ये है कि जहां डायरेक्ट सेलिंग इज द वे कि हम प्रोडक्ट को सेल कैसे करें डायरेक्टली कस्टमर को. डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कि कस्टमर को डायरेक्टली हम कैसे परसुएड कर रहे हैं थ्रू वेरियस काइंड ऑफ थिंग, लाइक मैगजीन के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. तो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो एक तरीके से जहां पर कंपनीज जो है वो क्या करेंगी, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेंगी और कस्टमर को क्या करेंगे, परसुएट करेंगी. ठीक है, और कुछ आपके मेल्स के थ्रू ईमेल भेजेंगी आपको. आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे तो बहुत सारे स्टोर वाले भी अब ये कर रहे हैं. सिर्फ ये नॉन रिटेल जो है उनके अलावा, नॉन स्टोर रिटेल जो है उनके अलावा स्टोर वाले भी क्या करते हैं, जैसे एक बार आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जैसे मैंने बताया था कि क्रोमा से आई परचेज वन लैपटॉप, देन आफ्टर दैट आई वाज गेटिंग मेल, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली कुछ भी नया प्रोडक्ट आता था आई वाज गेटिंग मेल. ठीक है, अब जाकर के शायद वो बंद हुआ होगा, लेकिन अराउंड 4 to 5 years I was getting mail continuously. So this is one way to interact with the customer. Indirectly यहाँ पर interact हो रहे हैं कस्टमर से, लेकिन जो तरीका है, यानी जो कंपनी है वो डायरेक्ट यूज करिए मेल, कस्टमर को 1 by 1 उनकी ईमेल आईडी पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, सो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इसमें लिख लो, लिखिए डायरेक्ट मार्केटिंग. Direct marketing is a blend of different. Direct marketing is a blend of different non-store retailing practice. Direct marketing is a blend, मतलब समझ रहे हो, mix. ठीक है, blend of different non-store retailing practices. Non-store retailing practices. अब यहाँ पर कंपनीज क्या करेंगे, लिखे ब्लेंड ऑफ डिफरेंट नॉन स्टोर रिटेलिंग प्रैक्टिसेस. आगे लिखे कंपनीज यूज्ड टू डू डायरेक्ट मार्केटिंग. सी मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज मोर देन सेलिंग, वी ऑल नो. समझ में आया ना, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है. हियर वी आर नॉट ओनली बेसिकली, हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल में सिर्फ सेल करना मकसद नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, कस्टमर को लॉयल बनाना, एवरीथिंग कम्स अंडर द मार्केटिंग, राइट. सो डायरेक्ट मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज मोर देन डायरेक्ट सेलिंग. ठीक है, वहां से प्रोडक्ट को सेल करना है. ठीक है, डोर टू डोर सेल कर दिया, मल्टी लेवल पे सेल किया. यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को लॉयल बनाने का तरीका यूज करते हैं. दे आर बेसिकली सेंडिंग यू मेल्स. ठीक है, तो आगे लिखिए कंपनीज यूज टू डू डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू कूपन्स, यानी कूपन्स वगैरह देंगे आपको. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अगर आप एग्जाम वगैरह देते हो, मतलब जैसे कि अगर आपने किसी सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ता है तो जैसे बाहर निकलते हो यू विल गेट मल्टीपल कूपन्स, पैम्पलेट्स एंड ऑल. ट्रू. एंड कई बार अगर आप जैसे किसी मॉल में जाते हो तो वहां पर भी आपको फ्री में कूपन्स मिलते हैं कि इफ यू विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर यू विल गेट दिस डिस्काउंट, है ना. या फिर आपने, ये ज्यादातर स्टोर के लिए भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन स्टोर के लिए यूज कर, स्टोर के लिए भी दे आर यूजिंग इट. सो कूपन्स विल बी प्रोवाइडेड
ठीक है। और आपको पता होगा कि Amazon वगैरह पे भी कुछ पर्टिकुलर कूपन्स वगैरह मिलता है हम लोग को। स्क्रैच का तो आजकल, हाँ, पॉइंट स्क्रैच का ऑप्शन तो बहुत सारा मिलता है ना। तो कूपन्स होगा, न्यूज़पेपर्स लिखिए, companies used to do direct marketing through coupons, newspapers, magazines and mails and mails. ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लास? यस मैम। ठीक है, चलो लिखिए, आगे लिखिए। अभी तो खैर इंटरनेट का यूटिलाइजेशन डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। सो कंपनीज आर यूजिंग ईमेल्स, कंपनीज आर इवन यूजिंग वेबसाइट, दे आर मेकिंग वेबसाइट, उनका एक पर्टिकुलर पेज वो बना लेते हैं और उसके थ्रू भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उनका, यानी रजिस्टर्ड वेबसाइट होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी वेबसाइट है, फेक भी होते हैं चीजें। और बता दो कि ऑनलाइन मीडिया, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, कई बार वो फेक होती है। ठीक है, वंस यू विल परचेज द प्रोडक्ट देन यू कैनॉट एबल टू रिटर्न दैट। ठीक है, सो बी अवेयर फ्रॉम दैट। तो कुछ ट्रस्टेबल साइट ही जो होते हैं जिससे आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्लियर हो गया। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, जहां पर हम मेल, न्यूज़पेपर के थ्रू कस्टमर्स को क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज नथिंग, नाम से क्या पता लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड ऑल, हाँ, गैजेट से रिलेटेड, जैसे कि आपके लैपटॉप के थ्रू, फोन के थ्रू जब हम प्रोडक्ट, तो उसमें हम फोन और लैपटॉप को यूज करके करेंगे क्या, वेबसाइट ही को तो यूज करेंगे ना उसके थ्रू, या तो ईमेल करेंगे या तो डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे। और आजकल तो हर एक वेबसाइट में हेल्प का भी एक ऑप्शन आता है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट ऑन दैट, है ना। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई है। अब नॉन स्टोर रिटेलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग, ये जो भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग वगैरह क्लियर हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग क्लियर हो गया, मुस्कान? चलिए, एडवांटेज ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। एडवांटेज क्या है नॉन स्टोर रिटेलिंग का? सबसे पहला है आपका लो कॉस्ट होगा, यानी कि अगर आज भी अगर मैं चाहूं या फिर आप लोग में से कोई भी चाहो तो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो डायरेक्टली फेसबुक से, कर सकते हो। कोई भी स्टोर को परचेज करना, स्टोर को ढूंढने जाना, राइट स्पेस को देखना, रेंट पे करना, ये सारी चीजों का जो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों के अलावा भी मतलब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई भी स्टोर की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। ठीक है, सो लोअर बिजनेस ओवरहेड कॉस्ट वगैरह, आपका जो फिजिकल स्टोर है उनका जो रेंट होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है, अगर मार्केट एरियाज में देखो लैक्स में रेंट होता है, और अगर आपका सेल नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट एबल टू पे द रेंट एवन। सो ये सारी जो भी चीजें, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे नॉन स्टोर रिटेलिंग में, है ना। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट, हाँ, लेकिन एक चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज वेयर हाउस। बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो कहीं ना कहीं तो आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यू नीड, नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट क्लियर हो गया सबको, एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड है कि बेटर एक्सेस, यानी कि जहां पर आप एक पर्टिकुलर स्टोर में जा रहे हो, वहां पर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, टाइम दे रहे हो, वो चीज लफड़ा खत्म। यहाँ पर क्या होगा कि आप इजिली मतलब एक्सेस कर सकते हो, जैसे Amazon वगैरह ऐप डाउनलोड करो, eBay ऐप डाउनलोड करो, प्रोडक्ट को देखो, बेसिकली पसंद आया परचेज करो। क्लियर हो गई बात? और उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कि ऑफिस में बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो, बस में जाते जाते एक्सेस कर सकते हो, बस में यूज कर सकते हो उस ऐप को, ठीक है, सोते सोते भी ऐप को यूज कर सकते हो, है ना। नींद ऐसे खुला थोड़ा सा तो देख लेते हैं, चलो कुछ नया ऑफर आया, जैसे बिग बिलियन डे में लोगों ने काफी शॉपिंग किया है। ठीक है, तो हाँ, बेटर एंड इजी एक्सेस टू द मार्केट, ऑनलाइन जो आपके स्टोर्स होते हैं वो सब बेटरली आप देख सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको, है ना। नेक्स्ट वन इज मार्केट ग्रोथ। अगर आज का टाइम देखा जाए तो नॉन रिटेल स्टोर का ज्यादातर टाइम है, मार्केट सैचुरेटेड है, स्पेस मिलेगा नहीं, तो इससे बेटर है कि ऑनलाइन अपना स्टोर को ओपन करो या फिर ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करो। इवन आप, इतना ज्यादा ऑप्शन है आपके नॉन स्टोर वाले जो रिटेल है, कि आप इंटरनेशनल मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। मतलब Amazon में अगर आपने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करा लिया तो यू कैन सेल इट इन एनीवेयर, इवन इन यूएस एंड ऑल, और Amazon लगभग हर जगह पे अवेलेबल है, कुछ रिमोट एरियाज को छोड़ करके। ठीक है,
उसके अलावा कस्टमर इंटेलिजेंस कह सकते हैं, कस्टमर सर्विस बहुत बेटर होता है आपके जो नॉन स्टोर जो रिटेल है आपके, उसमें आपके कस्टमर सर्विस का ऑप्शन अच्छा है। लाइक इफ देयर इज एनी क्वेरी कंप्लेन, ठीक है, वो तुरंत से उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है ना। ये चीज आपके जो रिटेल स्टोर है, अगर आपने कभी उसको रिप्लेस किया लोकल रिटेल स्टोर से, आपने जब परचेज किया तो कई बार दिक्कत आती है रिटर्न वगैरह करने में, कंप्लेन भी अगर करो तो भी कई बार होता है कि आपके कंप्लेन पे एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये चीज आपके ऑनलाइन रिटेल स्टोर में अच्छा है कि आपका जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेटर है, साथ साथ में क्वेरीज का जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब डिसएडवांटेज में आएगा तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है कस्टमर्स ट्रस्ट। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे अभी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट इन्होंने एक स्पेस बना लिया, एक पोजिशनिंग बना लिया कस्टमर के माइंड में, एक पॉजिटिव पोजिशनिंग है कि यहाँ पर से अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपके पैसे के साथ कोई भी नुकसान, कोई रिस्क या लॉस नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही चीज आप देखो कि कोई नई कंपनी आती है या फिर इंडिविजुअल बेस्ड कंपनी आती है, इंडिविजुअल बेस्ड यानी किसी पर्सन ने अपना कोई, वो अमेजोन इज नाउ अ कंपनी, फ्लिपकार्ट इज अ कंपनी, बट एक इंडिविजुअल पर्सन जब सेल करता है प्रोडक्ट को थ्रू द ऑनलाइन, so it is very much difficult to trust on those type of store, non retail store। कई बार वो फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, आपसे पैसा लेने के बाद आपको प्रोडक्ट शिप या प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके जो फेक वाले होंगे, वो आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे कुछ और, भेज देंगे कुछ और रिटर्न भी नहीं लेंगे प्रोडक्ट। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा जहाँ पर आपके पैसे रिस्क पे हो सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होता है, अगर आप एक नॉर्मल स्टोर से लेते हो तो वहां बस जाकर उनको बता सकते हो ये प्रॉब्लम। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर कोई चीज ही नहीं है, कोई स्टोर ही नहीं है, तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे, है ना। आप फोन करो, दे आर नॉट रिसीविंग इट, है ना, यू आर कंप्लेनिंग, यू आर मेलिंग, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, सो दैट कैन बी पॉसिबल, है ना। सो कस्टमर ट्रस्ट जो है, इस टाइप के जो नॉन स्टोर रिटेलर्स हैं उनको ट्रस्ट बनाना, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना उनके लिए काफी ज्यादा क्या है, जैसे कि मुश्किल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। मतलब ये इस टाइप के जो स्टोर्स होते हैं उनको सोशल मीडिया वगैरह में क्या करवाना पड़ता है, एडवर्टाइज कराना पड़ता है ना। अमेजोन पे देख लो, फ्लिपकार्ट, बल्कि दे आर नाउ अ सेटल्ड कंपनी, बहुत बेटर उनका पोजीशन है मार्केट में, बट स्टिल दे आर बेसिकली एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जैसे बिग बिलियन डे से पहले आने वाला है तो दे आर बेसिकली गिविंग यू अ रिमाइंडर, दे आर बेसिकली एडवर्टीजमेंट वो करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका हाई है, लाइक द नॉर्मल रिटेल स्टोर, नॉन रिटेल स्टोर में भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज हाई। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है, यानी कि यू डोंट नीड टू बेसिकली बोल सकते हैं ना, रेंटेड एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टोर की तो जरूरत नहीं है, लेकिन वेयर हाउस तो चाहिए चाहिए, उसको मेंटेन करना, वेबसाइट बनवाना, ठीक है। उसके बाद उस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए इंटेलिजेंस और आपके एम्प्लॉइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके वेबसाइट को मेंटेन कर पाए, है ना। सो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉइज चाहिए इसमें, तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है ही, इसको स्ट्रक्चर रेडी करना, वेबसाइट बनाना, ऐप बनवाना, ऐप डिजाइन कराना, तो वहां पर भी आपका कॉस्ट तो लगता है ना। सो इन शॉर्ट स्ट्रक्चरल कॉस्ट है आपका। कई बार सिक्योरिटी लीगल रिक्वायरमेंट भी है, यहाँ पर आपके, अभी तो आपको पता ही होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अब ऑनलाइन वाले भी सारे साइट्स आ गए हैं। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होता है, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस होता है, तो यू कैन केस अबाउट दूज बेसिकली इंसिडेंट एज वेल। सो यहाँ पर सिक्योरिटी और लीगल रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। आपकी जो फॉरेन कंपनीज हैं या फिर जो आपके ऑनलाइन साइट्स वगैरह भी हैं, उनको पहले पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होगा, देन दे कैन बेसिकली एबल टू सेल द प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन, है ना। सो ये आपके कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं रिटेल और नॉन रिटेल स्टोर के, और एडवांटेज। किसी को कोई डाउट है जो समझ ना आया हो? क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास यस मैम। समझ आया बेटा सबको? सबको क्लियर है? एवरीवन, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट। एनवायरमेंट क्या है जो आप लोगों ने पढ़ा था, स्लेप्ट मैंने पढ़ा था, याद है? सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल जो आपके कंसेप्ट है वो, ठीक है। चल, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।